नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक युग का जो दूसरा चरण माना जाता है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग को माना जाता है। तो इन्होंने इतना अधिक योगदान हिंदी साहित्य और भाषा को दिया कि उनके नाम के ऊपर उस युग का नामकरण हो गया। तो इन्होंने व्याकरण को समृद्ध बनाने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्होंने काव्य को, जो कि भारतेंदु युग में या इससे पूर्व ब्रज भाषा में काव्य लिखा जाता था, वह काव्य इन्होंने खड़ी बोली में किया है या उसकी परंपरा शुरुआत की है। तो आज हम इन्हीं महान महावीर प्रसाद जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो नाम है, जिसको हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, तो ये आचार्य प्रसाद ये सब कहाँ से आया उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 15 मई 1800 हुआ था। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान रायबरेली उत्तर प्रदेश के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था और इनकी शिक्षा रायबरेली, उन्नाव और फतेहपुर में हुई है। और जो इनका साहित्य में योगदान रहा है, साहित्य में योगदान, इन्होंने व्याकरण को समृद्ध बनाने के लिए व्याकरण को समृद्ध किया। ये आलोचक थे। निबंध में योगदान दिया, निबंधकार, और इन्होंने पत्रकारिता भी की है और भी बहुत इनका योगदान है। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में हुई थी। तो ये इनका संक्षिप्त मैंने थोड़ा सा जन्म के बारे में बताया है। अब हम थोड़ा इनके परिचय उसके बारे में जानेंगे। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनका जन्म 15 मई 1864 ईसा में रायपुर दौलतपुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो इनके पिताजी थे राम सहाय द्विवेदी, ये अंग्रेजी सेना में एक सामान्य सिपाही थे और इनकी आर्थिक स्थिति जो थी, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी, मतलब ये गरीब थे।
और जो इनके पिताजी थे वह मतलब चाहते थे इनका पुत्र पढ़े लिखे, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जो महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी थे, इनकी जो प्रारंभिक की शिक्षा हुई है वह गांव के ही पाठशाला में हुई है, और जो इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली है वह घर पर ही रह के इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ये 13 वर्ष की अल्पायु में ये रायबरेली जिले के स्कूल में गए। वहाँ पे इनका एडमिशन हो गया, लेकिन ये संस्कृत विषय लेना चाहते थे, लेकिन वैकल्पिक विषय संस्कृत नहीं इनको मिल पाया क्योंकि वह वैकल्पिक विषय फारसी था। तो इन्होंने फारसी का अध्ययन किया। लगभग 1 वर्ष के बाद इन्होंने उन्नाव जिले में अपनी शिक्षा ली। उसके बाद वहाँ पर भी थोड़े दिन रहने के बाद ये फतेहपुर चले गए। फतेहपुर जाने के बाद ये अपने पिता के पास मुंबई चले गए। वहाँ पर इनकी रुचि लेखन कार्य में होने लगी। ये कविता और साहित्य की रचना करते और उसे पत्र पत्रिकाओं में छपवाते थे। धीरे धीरे इनको उसमें रुचि अधिक मात्रा में बढ़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी रुचि प्रबल होती गई रचनाओं के प्रति। फिर इनको रोजी रोटी तो कमानी थी, इस कारण इन्होंने रेलवे के तार विभाग में नौकरी कर ली। जब रेलवे के तार विभाग में इन्होंने नौकरी की तो उस समय इन्हें प्रति माह 20 रुपये प्राप्त होते थे। धीरे धीरे योग्यता और कठिन परिश्रम से ये मतलब इनकी पदोन्नति होती गई और ये 150 रुपया प्रति माह कमाने लगे। उसके बाद इनका ट्रांसफ़र झांसी में हो गया। झांसी में जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तब इनको मुख्य लिपिक के रूप में वहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ और इनकी पदोन्नति होती चली गई। फिर किसी कारणवश से इनके अधिकारी से झगड़ा हो गया और ये स्वाभिमानी तो थे ही, तो इन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, मतलब उस नौकरी को छोड़ के ये चले आए। उसके बाद इनका लेखन कार्य जारी रहा। 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला और ये कार्यभार उन्होंने 1920 तक मतलब इस कार्य को संभाले रखा। और जब वे सरस्वती पत्रिका का संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय इन्होंने कई लेखकों और उनकी रचनाओं को छपाया। कई लेखक तो ऐसी रचनाएं रचते थे जिसमें त्रुटियां होती थी, वह उन त्रुटियों को ठीक करके पत्रिका में उनकी रचनाओं को छपवाते थे। अब हमको जान लेना ये ज़रूरी है कि इन्होंने अंग्रेजी, मराठी और गुजराती की शिक्षा कैसे प्राप्त कर ली। तो जब ये मुंबई गए थे तो उस समय इन्होंने स्वतः ही अध्ययन किया, मतलब मराठी, संस्कृत, गुजराती और अनेक भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। तो ये अध्ययन इतना ज़्यादा हो गया कि वे उसके मतलब ज्ञानकार हो गए इन भाषाओं के। उसके बाद एक चीज़ और बताने वाली है कि 1931 में नागरी प्रचारणी, काशी की जो नागरी प्रचारणी सभा है उसने इनके योगदान से प्रभावित होकर इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। तो आचार्य की उपाधि काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने, तो जो इनके नाम के आगे आचार्य लगा है वह एक इनकी उपाधि है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें वाचस्पति की मतलब हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये भी इनकी एक उपाधि है। और भी कई उपाधियां इन्हें प्रदान की गई हैं इनके साहित्य के योगदान के लिए। उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही
मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहा जाता है कि जिस पौधे को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लगाया था, उन्होंने उस पौधे को अपनी आलोचना से काट छाट के बहुत ही समृद्ध कर दिया था। मतलब ये इतनी अच्छी आलोचना करते थे कि मतलब जो कमियां थी भारतेंदु युग में, उसको इन्होंने दूर किया। इन्होंने व्याकरण को, हिंदी व्याकरण को समृद्ध बनाने के लिए उसमें तत्सम तद्भव फारसी शब्दों का प्रयोग किया। मतलब व्याकरण में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए भी इन्होंने साहित्य रचा है। इन्होंने मौलिक रचनाएं लिखी हैं और इन्होंने अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं। अनुदित रचनाएं वह होती हैं जो कि अनुवाद द्वारा लिखी जाती हैं। इन्होंने कम से कम 80 रचनाओं को लिखा है, जिसमें इनकी ज़्यादातर रचनाएं मौलिक हैं और कुछ रचनाएं इनकी अनुवादित हैं। तो इन्होंने अपना योगदान बहुत ही हिंदी साहित्य में दिया है। इनके नाम के ऊपर द्विवेदी युग रखा गया, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके नाम के ऊपर रखा गया है। तो एक चीज़ और बताने वाली है कि ये प्रसाद नाम इनके नाम के आगे कैसे आया, क्योंकि इनके पिताजी तो सहाय लगाते थे। तो इसके लिए भी एक रोचक घटना है कि जब इनके पिताजी इनका मतलब दाखिला कराने स्कूल में गए थे, प्रथम मतलब पाठशाला जो गांव की थी, तो वहाँ पे इनके पिताजी ने इनका नाम मतलब महावीर दिया था, क्योंकि इनके पिताजी महावीर के इष्ट थे। मतलब इनके पिता महावीर को बहुत मानते थे, तो उन्होंने इनका नाम महावीर दिया कि ये नाम लिखिए। लेकिन अध्यापक की गलती से या प्रधानाचार्य की गलती से उन्होंने इनके नाम के आगे मतलब इनका नाम जो दिया गया था वह था महावीर सहाय, क्योंकि इनके पिता के नाम के आगे। लेकिन गलती से प्रधानाध्यापक ने इनके नाम के आगे महावीर प्रसाद लगा दिया। तो ये एक भूल थी, जो भूल हुई थी प्रधानाध्यापक से, वह भूल साहित्य की एक घटना बन गई और ये इनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया, जिसको हम आज जानते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आचार्य इनकी उपाधि है और ये प्रसाद भूल से लगा हुआ है, लेकिन ये अब स्थायी रूप में हो गया है। तो अभी मैंने इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है। अब मैं इनकी मुख्य कृतियों के बारे में आपको बताऊंगी। अब हम द्विवेदी जी के प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो इनकी भाषा थी वह इनकी भाषा परिचयात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, हास्यपद भाषा थी। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का, फारसी, उर्दू, संस्कृत सभी शब्दों का प्रयोग लगभग किया है। तो अब हम लोग इनकी कृतियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य संग्रह में अपना बहुत अधिक योगदान दिया है। इन्होंने जो काव्य की भाषा ब्रज बताई जाती है, लेकिन इन्होंने काव्य को खड़ी बोली में लिखा है। तो अब इनके काव्य संग्रह की जो मुख्य रचनाएं हैं उनको जान लेते हैं। तो जिसमें है काव्य, मंजूषा, कविता, कलाप और सुमन, ये इनके काव्य संग्रह हैं। उसके बाद आलोचना इन्होंने जो कवि थे उनकी जो ग्रंथ थे या उनकी रचनाएं थी या जो हमारे देश की जनता थी या देश के प्रति जो भी सामाजिक बुराइयां थी उसके ऊपर इन्होंने आलोचना दी है। उसमें है रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरत्न, साहित्य सीकर, नाट्यसात, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास एवं उनकी कविता, साहित्यालाप, विज्ञान वार्ता, दृश्य दर्शन, समालोचना, समोच्च आदि, ये इनकी आलोचनाएं हैं। इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं हमें मौलिक और अनुदित दोनों रूप में रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इनकी अनुदित रचनाओं में, अनुदित क्या होता है? अनुदित मतलब होता है अनुवाद की हुई जो रचनाएं होती हैं उसको हम
अनुदित बोलते हैं, ये साहित्य की भाषा है। तो उसमें वेगन विचार माला, मेघदूत, विचार रत्नावली, शिक्षा, कुमार संभव, गंगा लहरी, हिंदी महाभारत, रघुवंश और स्वाधीनता, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। उसके बाद इन्होंने निबंध में बहुत अधिक अपना योगदान दिया है। इनकी सरस्वती पत्रिका तथा अनेक पत्रिकाओं में इनके 100 से भी ज़्यादा निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने कई अन्य विधाओं पे भी काम किया है। इन्होंने अर्थशास्त्र पर भी लिखा है, अपनी लेखनी चलाई है। उसमें इन्होंने संपत्ति शास्त्र लिखा है। उसके बाद इन्होंने महिला की उपयोगिता साहित्य को दिखाने के लिए महिला उपयोगी साहित्य रचा, जिसमें महिला मोद, ये कभी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र में इनका जो रचना है वो बताइए और महिला उपयोगी साहित्य में कौन सा शास्त्र लिखा है, तो आप महिला मोद और संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र में आप बता सकते हैं। उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं हैं साहित्य सीकर, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। साहित्य में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आधुनिक युग के दूसरे चरण के युग के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब दूसरा चरण जो था, पहला आधुनिक युग का चरण था भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से दूसरा युग रखा गया है। तो इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। इन्होंने हिंदी के व्याकरण की जो भाषा है उसको संबल बनाने के लिए, उसकी शब्दावली को बढ़ाने के लिए बहुत ही योगदान दिया है। इन्होंने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उर्दू शब्द, फारसी शब्द का मिला जुला जो रूप था वह अपने ग्रंथों या रचनाओं में हमें दिखाया है। तो आज हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी कृतियों के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।